अस्सलाम वालेकुम। प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों की फरमाइश थी और हमारी भी एक मतलब कि इस बात की ज़ोर है कि आपने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब आपको कुछ चैप्टर्स के खुलासे पढ़ना है जो इम्तिहान में पूछे जाते हैं, और ये खुलासे अगर आपके छूट जाते हैं तो इम्तिहान में 4 से 5 नंबर के कम हो जाएंगे। लिहाजा आपको खुलासे याद करने होंगे। हमने इससे पहले बहुत सारे वीडियो अपलोड किया है जिसमें हमने इससे पहले नज़म गुफ्तगू खुलासा पेश किया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको देख लें, इम्तिहान में आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। 5-7 चैप्टर ऐसे हैं जिसके खुलासे बार बार पूछ जाते हैं, दूसरा आपको नहीं पढ़ना है। तो हमने नज़म गुफ्तगू जो है उसका खुलासा पेश कर दिया है, और आज आपको हम देने जा रहे हैं इब्राहिम सक्का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिनको सलाम बिन रज़ाक ने लिखा है। उसके बारे में खुलासे मैं आपको दे रहा हूँ। आप उसको पहले इबारत को सुन लें और उसके बाद फिर उसका निचोड़ भी मैं आपको बताऊँगा। उसको आप सुन करके नोट कर सकते हैं, बना सकते हैं, लिख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सवाल में है कि इब्राहिम सक्का का खुलासा लिखिए। इब्राहिम सक्का का खुलासा लिखिए। देखिए उसको मैं ज़रा बड़ा कर दे रहा हूँ। जवाब लिखेंगे आप, इब्राहिम सक्का सलाम बिन रज़ाक का अफसाना है। यह अफसाना समाज के कमज़ोर तबका से ताल्लुक़ रखने वाले एक बहश्ती की गिर्द घूमती है। यानी कि ऐसा शख्स है जो देखने के अतबार से बहुत कमज़ोर है और शक्ल के अतबार से बहुत बदसूरत है, उसके गिर्द ये घूमती है। इसका नाम था इब्राहिम सक्का, जिसका नाम था इब्राहिम सक्का, और उसका लक़ब था अब्बू। इम्तिहान में आपसे पूछ दे कि अब्बू लक़ब किसका है या इब्राहिम सक्का का लक़ब क्या है, तो आप बोलेंगे अब्बू। क्या बोलेंगे? अब्बू। उसके उसी के इर्द गिर्द घूमती है। अफसाना नगार एक स्कूल का मुआयना करने स्कूल इंस्पेक्टर के हैसियत से धुरवन गाँव आते हैं। धुरवन गाँव आते हैं। ये वही स्कूल है जहाँ वो 25 बरस पहले एक मुदर्रिस की हैसियत से, मुदर्रिस कहते हैं टीचर को, एक मुदर्रिस की हैसियत से मुकर्रर हुए थे। उसी गांव में बहश्ती इब्राहिम सक्का रहता था, जो पूरे गांव के लोगों को घर जाकर पानी भर दिया करता था, इसलिए उसका नाम पड़ गया है इब्राहिम सक्का। सक्का का माना होता है पानी पिलाने वाला। इसका मशगला यही था, इसका काम यही था कि जहाँ पूरे गांव के लोगों को पानी भर कर दिया करता था। वह मामूली शक्ल और सूरत का इंसान और नहायत गरीब था। वह एक खुददार और मेहनत कश इंसान था, यानी कि बहुत गरीब तो था लेकिन ईमानदार था और मेहनत के पैसे से खाना वो चाहता था। किसी के रहमो करम और दूसरे के टुकड़ों पर जीना नहीं चाहता था, बल्कि मेहनत की रोटी खाना पसंद करता था। चूँकि वो 20-25 बरस का नौजवान लड़का था, इसलिए उसके अंदर भी मोहब्बत के एहसास और जज्बात उभरते हैं और उभरता भी है। आप भी देखिए, आप भी एक नौजवान स्टूडेंट हो, आपके अंदर भी कभी कभी मोहब्बतें जोश मारती होंगी। मोहब्बत हर किस्म की होती है। माँ की भी मोहब्बत है, बाप की भी मोहब्बत है, उस्ताद की मोहब्बत है, और एक लड़की से भी सच्ची मोहब्बत भी हो सकती है। तो बताया कि नौजवान लड़का था, उसके अंदर भी मोहब्बत की आग थी, वो जज्बात उसके उभरते थे। वह एक ऊंचे तबके की लड़की से मोहब्बत भी कर लिया था और मोहब्बत करता था, लेकिन गरीबी की वजह से अपनी मोहब्बत का नहीं पा सका, मोहब्बत को नहीं पा सका। वो खामोशी से सहता रहा, यहाँ तक कि उस लड़की की मौत हो जाने पर उसकी कब्र पर अपनी जान दे देता है। और इस तरह इस चीज़ का खुलासा हो जाता है कि इब्राहिम सक्का जो है एक धुरवन गांव में रहने वाला एक मजदूर था, जो लोगों को वहाँ काम करता था, और उसके अंदर भी एहसास, घर से गरीब था लेकिन दिल का सच्चा था। उसे एक उस समाज के रहने वाले बेदार खान देशमुख हैं, उनकी बहन से उसको मोहब्बत हो जाती है, और ये गरीब होने की वजह से, मजबूर होने की वजह से अपनी मोहब्बत को जाहिर नहीं करता है। और वो लड़की भी मोहब्बत अपनी जाहिर नहीं करती है अपने भाई के दबंगी की वजह से, भाई के मतलब के ताकत होने की वजह से कि उसकी मारपीट होगी, तो दोनों ने मोहब्बत को दबाया। एक वक़्त आया कि इब्राहिम सक्का की मोहब्बत हो जाती है और उसकी मोहब्बत उसको वो नहीं पा पाता है। यही तमाम चीज़ें इसके अंदर जिक्र किया गया है। और जब उसका यानी कि जब उस लड़की का इंतकाल हो जाता है, तो इब्राहिम सक्का भी अपनी सच्ची मोहब्बत का सबूत देते हुए उसी कब्र पर जाकर अपनी जान दे देता है। इब्राहिम सक्का का यही खुलासा रहा है। जी स्टूडेंट, हमारी बात से आप बिल्कुल मुतमईन होंगे, तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करके दूसरे साथी पर शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलूंगा कोई ख़ास चैप्टर का खुलासा लेकर के, तब तक की इंतज़ार कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।